गुज़िश्ता साल की ज़कात की रकम मिन्हा करके कम करके हिसाब लगाया जाए। चुनांचे अगर किसी शख्स ने एक साल की ज़कात अदा नहीं की, यहाँ तक कि अब दूसरा साल उसके ज़िम्मे दाखिल हो गया, पिछले साल की अभी ज़कात नहीं दी थी, अब आइंदा साल फिर आ गया, उसके ऊपर अभी तक ज़कात दिया ही नहीं है, तो पहले साल जो ज़कात की रकम वाजिब हुई थी वो चूँकि अभी उसके ज़िम्मे अल्लाह ताला का एक कर्ज है, दैन जिसको कहते हैं कर्ज है, इसलिए उस रकम को अलग करके ज़कात का हिसाब लगाया जाएगा और बकिया साबका वाजिब शुदा जो रकम है वो बहरहाल अलग से अदा करनी होगी। मसलन इसकी सूरत ये समझिए, आपके ज़िम्मे 5 लाख रुपया, तो आपके पास 5 लाख रुपया था। अब आपकी जो ज़कात थी वो 5 लाख के हिसाब से ज़कात थी, मसलन 1000 रुपये, 1 लाख पर 2500 रुपया है। तो इस तरीके से अगर हम हिसाब लगाते हैं तो 12,500 रुपया तकरीबन जो है 12.5 ही तो होगी, 1 लाख पर 2500, तो 2 लाख पर कितना होगा, 2 लाख पर 5000, तो 4 लाख पर 10,000, 2,500 के हिसाब से, तो इस तरीके से कुल 5 लाख पर 12,500 रुपया ज़कात की अदायगी का हुक्म होगा। चुनांचे अभी किसी शख्स ने 12,500 रुपया 5 लाख की ज़कात अदा नहीं की है, तो अब यह हुक्म होगा कि 5 लाख की ज़कात 12,500 रुपया माइनस करे। अब 12,500 रुपया माइनस करने के बाद फिर जो 4 लाख और जो भी उसके पास तकरीबन 4,87,500 रुपया बचेगा, अब इसके ऊपर ज़कात का वजूब होगा। क्यों? इसलिए कि वो तो पहला जो हुक्म था वो तो ज़कात में 12.5 कट गया, अब 5 लाख तो है नहीं पूरा, तो जितना उसके पास है उतने की ज़कात आज के ज़िम्मे, आज के हिसाब से उसके ज़िम्मे वाजिब होगी। चुनांचे यही तफसील इसके अंदर नकल की गई है, दुर्र मुख्तार में है, सवाउन कान लिल्लाहि का ज़काह। ये दुर्र मुख्तार माशामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा, उसकी तीसरी सफ़ा 176 तहतावी अला मराकिल फला, जो दारुल किताब देवबंद का छपा हुआ नुस्खा, उसके सफ़ा 414 फिर आलमगीरी में है औ लिल्लाहि ताला कदैन ज़का, यह आलमगिरिया की इबारत है, पहली सफ़ा 172 तबयीनुल हक़ाइक़, दूसरी सफ़ा 24 मजमुउल अनहुर, दूसरी सफ़ा 285 किताबुल मसाइल, दूसरी सफ़ा 225 पर इसको नकल किया गया है। बहरहाल देखिए, मैंने जो ज़कात का हिसाब 2,500 के हिसाब से बतलाया है, अगर मुझको बोलने में हिसाब में गलती हुई होगी तो आप खुद हिसाब लगा दें, 2.5% का जो भी हिसाब होगा वही होगा। हो सकता है मैं बोलने में कुछ गलती कर जाऊँ, तो इसलिए मैं आपको बतलाया कि सही तरीके से अव्वलन तो समझे, दूसरे ये कि 100 रुपये में 2.5 रुपया है, 2.5% जिसको हम कहते हैं 40वां हिस्सा, तो इसके हिसाब से इंसान के पास जितना माल होगा उन तमाम मालों का 2.5% के हिसाब से पहले पिछले साल की ज़कात निकाल ली जाएगी। उसके बाद आज के डेट में जितना माल मौजूद होगा, फिर ज़कात निकालने के बाद आज के डेट में इस साल की ज़कात को निकाला जाएगा, यही इसका हिसाब होगा। और अगर आपको ना समझ में आए तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे वीडियोस के मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे वहाँ फ़ोन करके रब्ता कर लीजिए। और नहीं तो फिर इस वीडियो को जब अपलोड हो जाएगी तो आप जब सुने तो कोई गलती नज़र आए तो आप मुझको कमेंट करें और फिर मैं उसका जवाब जो है इंशाअल्लाह आपको कमेंट की शक्ल में दूंगा, या नहीं तो मुझको फ़ोन करके मालूम कर ले, मैं इंशाअल्लाह उसका तफसीली जवाब दे दूंगा।